बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो कि फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री है और 5th चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री है और ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 है, इसमें स्टेट ऑफ मैटर 2 है। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 है। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 है। लिक्विड, इसमें लिक्विड्स हमने देखना है कि जो लिक्विड्स का चैप्टर है, जो टॉपिक का नाम है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड। काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड ये हमारा काइनेटिक ये हमारा टॉपिक है आज। इसमें हमने तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि लिक्विड क्या है। लिक्विड से बात स्टार्ट करते हैं। लिक्विड किसे कहते हैं? लिक्विड जो है स्टेट ऑफ मैटर है। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें हम क्या देखते हैं? स्टेट ऑफ मैटर, इसमें हम ये मालूम करते हैं कि लिक्विड क्यों लिक्विड है, लिक्विड के लिक्विड होने की वजह क्या है। लिक्विड, इसके लिए ये पहली बात तो यह है कि इसके अंदर लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। वो क्या करते हैं? वो फ्रीली मूव करते हैं और उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स इसमें वीक है। वीक होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग कर रहे होते हैं और इस वजह से लिक्विड फ्लो करता है। लिक्विड के फ्लो करने की वजह यह है कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो वीक है। इसमें अगर हम देखना चाहते हैं, फिर नेक्स्ट हम यहाँ आते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसको इस तरह भी हम पढ़ते हैं, इसको हम इस तरह भी पढ़ते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी यहाँ पे हमने ये बताना है कि जो लिक्विड है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा जो पहला पॉइंट ये है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके बीच में वैकेंट स्पेस कम है। वैकेंट स्पेस जो है वो कम है। मिनिमम
वैकेंट स्पेस है, इस वैकेंट स्पेस के मिनिमम होने की वजह से हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट कंप्रेस्ड, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इस वजह से लिक्विड जो है वो लीस्ट कंप्रेसिबल है। गैसेस ज़्यादा कंप्रेसिबल है। कंप्रेस होने की वजह क्या है? उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, वैकेंट स्पेस ज़्यादा है। वैकेंट स्पेस के ज़्यादा होने की वजह से वैकेंट स्पेस के ज़्यादा होने की वजह से वो गैसेस जो है वो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड आसानी से कंप्रेस नहीं होते हैं। इसी तरह सॉलिड भी आसानी से कंप्रेस नहीं होते हैं। लिक्विड क्यों आसानी से कंप्रेस नहीं होते? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस है वो वैकेंट स्पेस बहुत कम है। इनके वैकेंट स्पेस के कम होने की वजह से ये कंप्रेस नहीं होते हैं। यही रीज़न है कि लिक्विड की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। लिक्विड जो है वो ग्रेटर डेंसिटी रखते हैं। लिक्विड जो है ग्रेटर डेंसिटी रखते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा किस वजह से होती है? ये ज़्यादा एक्सपेंडेड नहीं है, ज़्यादा बिखरे हुए नहीं है, ज़्यादा पहले हुए नहीं है, फैलाव इनमें नहीं है। फैलाव नहीं है तो ये क्या है? ये कलेक्टेड फॉर्म में है। जब ये कलेक्टेड फॉर्म में है तो ये बिखरे हुए नहीं है, तो इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इनके वॉल्यूम के कम होने की वजह से इनका क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम के कम होने की वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा है। इस वजह से इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। और डिक्रीज्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड नहीं होता है, डिक्रीज्ड वॉल्यूम है। वॉल्यूम इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं होता है। अब अगर हम यहाँ पे लिक्विड ले रहे हैं और लिक्विड को क्या कर रहे हैं? लिक्विड को हम गर्म कर रहे हैं। लिक्विड को गर्म करने की वजह से वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होते हैं। लिक्विड do not show greater expansion शो नहीं करते हैं ऑन हीटिंग पर वो ग्रेटर एक्सपेंशन शो नहीं करते हैं। जब हम इनको हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होते हैं। अब एक्सपेंड ना होने की क्या वजह हो सकती है? क्यों ये एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस इनको जाने नहीं देते हैं। या तो हम इतना इनको हीट दे दें कि वो बिल्कुल स्केप हो जाए ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो ये अलग बात है। वेपर्स में कन्वर्ट होना ये वाली बात अलग बात है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन की बात हो रही है कि एक्सपेंड नहीं होते हैं। इनके यहाँ एक्सपेंशन नहीं होता है। जब एक्सपेंशन नहीं होता है तो हम ये कहते हैं कि इनकी ऑन हीटिंग इनकी जो एक्सपेंशन है वो ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हो रही है,
इस वजह से ये जो है ये गर्म होने पे भी थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर लेते हैं, ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करते हैं। अगर हम साथ में फिर आते हैं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आ जाते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी इनका इतना ज़्यादा नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से इनका ज़्यादा नहीं होता है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इनका डिपेंड करता है, कहाँ डिपेंड करता है? डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करता है। देखें, यहाँ तक तो हमने 6 पॉइंट्स देख लिए हैं। अब इन 6 पॉइंट्स को हम आगे ले जाना चाह रहे हैं। कैसे? वैकेंट स्पेस होता है। वैकेंट स्पेस जो है वो मिनिमम होता है, क्योंकि द लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्लोज़र टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब होते हैं। टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब होते हैं। इनके करीब होने की वजह से ये वैकेंट स्पेस इनके बीच में मिनिमम होता है। इसी मिनिमम की वजह से ये कैन नॉट कंप्रेस्ड होते हैं। इसको हम कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इनको कंप्रेस करते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिव हो जाते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस के इंक्रीज होने की वजह से हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। एक तो इनके बीच में, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक तो स्पेस कम है, वैकेंट स्पेस कम है। जब वैकेंट स्पेस कम है, दूसरा ये है कि हम जो रिपल्सिव फोर्सेस है, वो जब हम इनको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज होने की वजह से एक दूसरे को कंप्रेस नहीं करते। इनकी जो डेंसिटी होती है, वो जो डेंसिटी है वो ग्रेटर होती है। डेंसिटी क्यों ग्रेटर होती है? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज्ड होता है। वॉल्यूम के डिक्रीज्ड होने की वजह से वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होता है। जब वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं होता है तो फिर इनकी डेंसिटी ग्रेटर ही रहती है। वॉल्यूम क्यों एक्सपेंड नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके गैस के, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ग्रेटर है। इस ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज रहता है। वॉल्यूम जो है इनका डिक्रीज रहता है और इनके बीच में कोई एक्सपेंशन नहीं होता है। गैसेस, अगर हम मॉलिक्यूल्स, लिक्विड्स को अगर हम गर्म करते हैं, लिक्विड्स को गर्म करने की वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स अट्रैक्शन की वजह से ये ज़्यादा एक्सपेंशन शो नहीं करते हैं, ज़्यादा एक्सपेंशन शो नहीं करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है। इनका जो लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, इसलिए अक्सर ये ग्रेटर होता है। अब ग्रेटर होने का क्या मतलब है? ये डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने सॉलिड और लिक्विड के साथ इनको कंपेयर करके बताना है। अगर हम यहाँ पे सॉलिड की बात करते हैं, अब हम अगर यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्लोजर टू ईच अदर है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं किसकी, गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस की बात क्या है? गैसेस के बीच में
वैकेंट स्पेस ग्रेटर है, वैकेंट स्पेस ग्रेटर इन गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल में ये वैकेंट स्पेस होते हैं। वैकेंट स्पेस होने की वजह से वो इनके यहाँ डिफ्यूजन भी होता है, ये ज़्यादा एक्सपेंड भी हो जाते हैं और रिपल्सिव फोर्स अगर हम लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड की बात अगर करते हैं, इन सॉलिड वैकेंट स्पेस इज़ वेरी मिनिमम, vacant space is much more lesser than liquid। लिक्विड से भी सॉलिड में vacant space much more lesser than liquid in solid। in solid than liquid। देन लिक्विड से भी ज़्यादा जो स्पेस होता है, वो जो कम स्पेस होता है वो कहाँ होता है, वो होता है सॉलिड्स में। रिपल्सिव फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिपल्सिव फोर्स गैसियस मॉलिक्यूल्स क्या शो करते हैं, वेरी लेस रिपल्जन शो करते हैं, बहुत कम रिपल्जन ये शो करते हैं। रिपल्जन बहुत कम होता है क्योंकि एक दूसरे से दूर होते हैं। इनके एक दूसरे से दूर होने की वजह से इनके बीच में जो रिपल्जन है वो रिपल्जन क्या है, वो बहुत कम है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स शो क्या शो करता है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। तो ये चूंकि जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है ये सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं। डेंसिटी की बात अगर आती है तो डेंसिटी जो है गैसेस जो है, गैसेस शो ग्रेटर डेंसिटी। गैसेस में जो डेंसिटी है वो ग्रेटर है। ग्रेटर इस वजह से है क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंड होने की वजह से इनका डेंसिटी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि ग्रेटर वॉल्यूम होता है। ग्रेटर वॉल्यूम होने की वजह से इनकी डेंसिटी गैसेस की क्या होती है, गैसेस की डेंसिटी जो है वो लेस होती है। गैसेस की डेंसिटी लेस होती है और लिक्विड की डेंसिटी ग्रेटर होती है। सॉलिड की डेंसिटी और ज़्यादा होती है। अगर हम देखते हैं सॉलिड्स शो मच मोर डेंसर, यानी इनकी डेंसिटी और ज़्यादा होती है लिक्विड के निस्बत से भी और गैसेस के निस्बत से भी। अगर हम गैसेस शो मोर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ज़्यादा एक्सपेंशन शो करते हैं। कहाँ? ऑन हीटिंग में एक्सपेंशन ज़्यादा शो करते हैं। क्यों ज़्यादा शो करते हैं? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती है। वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके बीच में वीक होती है। इस वजह से गैसेस ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं।
लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड भी थोड़ी एक्सपेंशन शो करते हैं। सॉलिड शो लीस्ट एक्सपेंशन, सॉलिड भी लीस्ट एक्सपेंशन शो करते हैं। यहाँ क्यों लीस्ट शो करते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इस वजह से ये शो करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की तरफ हम आ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस बात पे डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। अगर हम गैसेस की बात करते हैं, गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस चूँकि गैशियस फॉर्म में हैं तो अब हम इनको गर्म कर देंगे तो और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड्स शो, सॉलिड क्या शो करता है? सॉलिड ये शो करता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड हाई मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि सॉलिड के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब इसके बाद मैं आ रहा हूँ पॉइंट 7 की तरफ। पॉइंट 7 में लिक्विड्स शो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी वो ग्रेटर होती है। लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी वो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होती है एज कंपेयर टू किसके? सॉलिड के। लेकिन अगर हम देखते हैं कि सॉलिड का क्या है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स शो डिक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी। उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि सॉलिड्स ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं होते हैं। सॉलिड सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए ये नहीं होते। लेकिन अगर हम गैसियस फॉर्म में देखते हैं, गैसेस में देखते हैं, तो गैशियस मॉलिक्यूल्स शो क्या? ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। इनकी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से गैसेस ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, गैसेस ज़्यादा पहल जाते हैं। इस पहलने की वजह से गैसेस जो है वो क्या है? इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। हम अब अगर लिक्विड्स को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड कहाँ? इनटू सॉलिड्स। लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कम कर दो, काइनेटिक एनर्जी कम कर दो। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी के कम हो जाने की वजह से ये गैस के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इनके करीब आने की वजह से फिर ये जो है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको कैसे करना है? बाय
डिक्रीजिंग, क्या डिक्रीजिंग? टेम्परेचर। जब टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर के डिक्रीज करने की वजह से ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इनके करीब आने की वजह से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कहाँ? इनटू वेपर्स। वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वेपर्स, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से ये जो है ये हम वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसको वेपर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हमने कन्वर्ट कर दी है। इस वजह से लिक्विड का एक और पॉइंट ये है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट मोशन में होते हैं। कांस्टेंट मोशन, इस कांस्टेंट मोशन में होने की वजह से ये फ्लो करते हैं। इनके फ्लो करने की वजह क्या है कि ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये कांस्टेंट मोशन में ना रहे, तो हमने इनको ठंडा कर देना है, इनका टेम्परेचर डिक्रीज कर देना है। टेम्परेचर के डिक्रीज करने की वजह से इनका जो मोशन है वो कम हो जाता है। वो कम होने की वजह से, मोशन के कम होने की वजह से उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है। इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या होता है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी कांस्टेंट मोशन की वजह से फ्लो कर रहे होते हैं। और वो अगर हम किसी भी कंटेनर में डाल देते हैं तो ये दे एडॉप्ट, इसको एडॉप्ट कर लेते हैं। किसको ये एडॉप्ट कर लेते हैं? एडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। शेप ऑफ कंटेनर, एडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर। उसकी वजह क्या है कि ये कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं और ये इजीली एक दूसरे के साथ स्लाइडिंग कर रहे होते हैं। दूसरी वजह ये भी है कि बिकॉज दे स्लाइड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर ये स्लाइडिंग कर रहे होते हैं। इस वजह से ये एक कंटेनर, किसी भी कंटेनर में हम डाल देते हैं तो ये उस कंटेनर का शेप इख्तियार कर लेता है। गैसेस, लिक्विड्स जो है, लिक्विड्स डिफ्यूज, एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। लिक्विड डिफ्यूज इन ईच अदर, लिक्विड डिफ्यूज इन ईच अदर। और इनके डिफ्यूज होने की वजह यह है कि इनके बीच में वैकेंट स्पेस मौजूद है ड्यू टू अकरेंस ऑफ वैकेंट स्पेस। लेकिन यहाँ पे एक बात यह है कि ये जो डिफ्यूज होने का जो रेट है वो बहुत ही स्लोली होता है। स्लोली क्यों होता है? क्योंकि रेट जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन वो क्या है? वेरी स्लो है, स्लो होता है। स्लो होने की वजह यह है कि वैकेंट स्पेस बहुत कम है ड्यू टू
क्यों मिनिमम वैकेंट स्पेस? क्योंकि ड्यू टू मिनिमम वैकेंट स्पेस, मिनिमम वैकेंट स्पेस, मिनिमम वैकेंट स्पेस। तो ये फिर मिनिमम वैकेंट स्पेस शो करते हैं, इस वजह से मिनिमम वैकेंट स्पेस शो करते हैं, इस वजह से ये जो है ये डिफ्यूजन बहुत कम करते हैं। देखिए ये इस टॉपिक में हमने जो चीज़ें याद रखनी है, जो याद रखने के पॉइंट्स हैं वो ये है कि क्या याद रखना है आपने, मेमोराइज, क्या मेमोराइज करना है आपने मेमोराइज क्या करना है। एक तो ये है कि इसमें वैकेंट स्पेस होते हैं, लेकिन मिनिमम वैकेंट स्पेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये कंप्रेसिबल नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है। क्यों इनकम्प्रेसिबल है? क्योंकि इनके बीच में वैकेंट स्पेस नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वैकेंट स्पेस है वो वैकेंट स्पेस नहीं है। फिर क्या याद रखना है, इनकी जो डेंसिटी है वो ग्रेटर डेंसिटी है, ग्रेटर डेंसिटी है, किससे ग्रेटर है? देन गैसेस, गैसेस से ग्रेटर है। ये भी आपने डेंसिटी के हवाले से याद रखना है। यहाँ पे आप अगर ये याद रखना चाहते हैं कि ये गैस की जो डेंसिटी है वो कम है, लेकिन जो लिक्विड की है वो ज़्यादा है। चौथा पॉइंट अगर हम देखने जा रहे हैं तो अगर हम इनको हीट करते हैं, मिनिमम लीस्ट एक्सपेंशन होता है ऑन हीटिंग पर हम इनको हीट दे रहे हैं, इनको हीट देने की वजह से इनका जो एक्सपेंशन होता है वो एक्सपेंशन बहुत ही थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है, थोड़ा सा एक्सपेंशन। और अगर हम पांचवा पॉइंट देखना चाहते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर वो डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम आ रहे हैं, किस तरफ आ रहे हैं कि उनके गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी होती है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली कांस्टेंट मोशन में होते हैं और ये लिक्विड्स एक दूसरे में डिफ्यूज़ होते हैं, डिफ्यूजिबल है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है। अगर इस टॉपिक के मेन चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं। ये क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, है लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ हैं। लिक्विड के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हम ये कहते हैं कि लिक्विड की इनडेफिनेट शेप होता है, इनका कोई ख़ास शेप नहीं होता है, और इनकम्प्रेसिबल है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, डिफ्यूजिबल है, दूसरे में डिफ्यूज़ हो रहे हैं और ईज़िली कन्वर्ट
इनटू वेपर्स, वेपर्स में हम इनको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब रहते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं। इस करीब रहने की वजह से इनमें जो वैकेंट स्पेस है वो बहुत ही मिनिमम है। लेकिन अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल्स में वैकेंट स्पेस ज़्यादा है, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स वीक है। इसके नस्बत अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में देखें वैकेंट स्पेस जो है वो बहुत कम होता है। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब रहते हैं, करीब रहने की वजह से उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है वो कम हो जाता है। इसी वैकेंट स्पेस की वजह से हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, अगर कर भी सकते हैं तो बहुत ही मिनिमम इसमें मिनिमम कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी रखता है। और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा किस वजह से होती है कि वो अपने मास के हिसाब से ही अपना वॉल्यूम शो कर रहा होता है। इस वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा डिक्रीज्ड फॉर्म में रहता है। अगर हम गर्म कर देते हैं, अगर हम हीट दे देते हैं, हीट के देने की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस इतने जल्दी टूटते नहीं हैं। ना टूटने की वजह से ज़्यादा एक्सपेंशन भी शो नहीं करता है, ज़्यादा एक्सपेंशन शो नहीं करते हैं, एक्सपेंड नहीं होते हैं। लिक्विड जो है ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होता है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम अगर गैसेस को गर्म करते हैं, गैसेस को गर्म करने की वजह से गैसेस एक्सपेंड हो जाते हैं, गैसेस एक्सपेंशन शो करते हैं। एक्सपेंशन गैसेस किस वजह से शो कर रहे हैं? उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं। जबकि सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं, सॉलिड में भी एक्सपेंशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, वेरी मिनिमम होता है। मिनिमम की वजह अगेन वही है कि इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इसलिए एक्सपेंशन यहाँ पर भी नहीं होता है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं। कंटिन्यूअसली मोशन में रहने की वजह से इनके अंदर इसकी वजह क्या है, क्यों कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं? उसकी वजह यह है कि इसमें इनके मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशनल एनर्जी पाया जाता है। जो इस वजह से ये मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से मूव कर रहे होते हैं। इनके मूव करने की वजह क्या है? इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से गैसेस बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। उनके तेज़ी से फैलने की वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वैकेंट स्पेस होता है, ज़्यादा वैकेंट स्पेस होता है। लेकिन इसके नस्बत अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल में इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, इस वजह से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स नहीं फैलते हैं। तो ना फैलने की वजह से उनके बीच में वैकेंट स्पेस नहीं होता है। लिक्विड को हम आसानी से वेपर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? जब हम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, जब हम हीट देते हैं। हीट देने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से वो लिक्विड का जो सरफेस है उसको छोड़ देते हैं। लिक्विड के सरफेस से जब ये छूट जाता है तो फिर ये लिक्विड नहीं रहता है, फिर ये वेपर्स में तब्दील हो जाता है। और इसी वजह से कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे में स्लाइडिंग कर रहे होते हैं, इस स्लाइडिंग की वजह से वो हम जिस कंटेनर में डालते हैं ये उसी कंटेनर में ये इनका शेप हो जाता है। इनके मॉलिक्यूल्स इस तरह फिक्स्ड नहीं रहते हैं जिस तरह सॉलिड में रहते हैं। इस वजह से हम अगर सॉलिड को किसी चीज़ में डाल देते हैं, सॉलिड का अपना एक शेप होता है,
किसी कंटेनर का शेप नहीं लेता है, लेकिन गैस क्यों अपना शेप चेंज कर देता है, लिक्विड क्यों अपना शेप चेंज कर देता है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्लाइडिंग, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में स्लाइडिंग प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये जिस कंटेनर में हम डालते हैं ये उस कंटेनर का शेप अख्तियार कर लेते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में चूंकि वैकेंट स्पेस बहुत थोड़ा होता है, इस थोड़े होने की वजह से एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स तो होता है, लेकिन बहुत स्लोली मिक्स होता है एज कंपेयर टू गैसेस। अगर हम दो गैसेस को मिक्स करना चाहते हैं तो दो गैसेस जल्दी मिक्स हो जाते हैं। जल्दी मिक्स होने की वजह यही है कि उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है वो वैकेंट स्पेस ग्रेटर है, तो जल्दी मिक्स हो जाते हैं, जगह खाली मिल जाता है तो ये मिक्स हो जाते हैं। लेकिन लिक्विड्स जो है वो जल्दी मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए लिक्विड्स का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो वेरी स्लो है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये हमारा टॉपिक था, हमने ये पढ़ना था, तो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।